Rishabh, what is your name So my name is Rishabh. and self-your introduction? My name is Rishabh. I'm a student of class 8. My school name is Sakon Public School, Usuri. Yeah. ऋषभ, आपके क्लास में जीके पढ़ाई जा रही है, Yes sir. तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी सर. चल, ऋषभ बताइए, गुजरात की जो है कैपिटल क्या है? गुजरात गांधीनगर. आप गुजरात के में डिस्ट्रिक्ट बता सकते हो? Yes sir. ये बोलिए. 33. कर्नाटका Bangalore डिस्ट्रिक्ट. 31. मेघालय Shillong डिस्ट्रिक्ट. 11. वेरी गुड. आंध्र प्रदेश Amravati 13 district. वेरी गुड. अरुणाचल प्रदेश Itanagar 25 district. वेरी गुड. गोवा. Panji 2 district. ये आप बता सकते हो सबसे ज्यादा जो है किस स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है? उत्तर प्रदेश कितनी? 75. और सबसे कम? सबसे कम मिनिमम? गोवा. गोवा. वहां डिस्ट्रिक्ट 2 district. यस. आप स्टेट एंड मिनिस्टर को, आंध्र प्रदेश के जो है मिनिस्टर बता सकते हो? मिस्टर चंद्रबाबू नायडू. अरुणाचल प्रदेश? मिस्टर पेमा खांडू. असम? मिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा. चीफ मिनिस्टर ना, सीएम. जी. गोवा के सीएम क्या? गोवा के मिस्टर प्रमोद सावंत. वेरी गुड, नाइस. बिहार के? मिस्टर नीतीश कुमार. आप गुजरात के? मिस्टर भूपेन्द्र भाई पटेल. केरला? मिस्टर पिनाराई विजयन. नाइस. नेशनल सिंबल के बारे में बताओगे आप? यस सर. नेशनल बर्ड बताइए. नेशनल पिकॉक. नेशनल फ्लावर? लोटस. नेशनल फ्रूट? मैंगो. नेशनल वेजिटेबल? पंपकिन. हु रोट द रामायण? श्री वाल्मीकि जी. हु रोट द रामचरितमानस? श्री तुलसीदास जी. हु रोट द महाभारत? श्री वेदव्यास जी. Who is the first citizen of India? प्रेसिडेंट. Who is the father of India? India or our nation? महात्मा गांधी. 7 wonders बताइए कौन कौन से? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. माचू पिचू पेरू. एंड क्रेस्ट द रिडीमर. ताजमहल. एंड द कोलोसियम ऑफ इटली. चिचेन इट्जा मैक्सिको. आप जो है ये दुनिया के 7 अजूबे हैं, इन्हीं किसी 7 अजूबे में किसी एक के बारे में बताएंगे आप? ताजमहल बताइए. जो हमारे इंडिया में स्थित है. यह संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था. इसे लगभग 22 इयर्स लगे हैं अप्रोक्सीमेट. एंड यह देखने में सफेद है. इसका रंग सफेद है. और यह पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यहाँ बहुत सारे लोग देखने आते हैं और टूरिस्ट लोग ज्यादा आते हैं, कई बाहर देश से भी है. Come here. You tell me some ask question. Yes sir. इधर आइए, एक चेयर दीजिएगा. आइए. यू ऋषभ, Yes sir. कुछ अंकुश से कन्वर्सेशन आप करें. What is the capital of Andhra Pradesh? Amravati is the capital of Andhra Pradesh. When is the International Ozone Day celebrated? 16 September. And Home Minister of India. Mr. Amit Shah. State bird of Uttar Pradesh. Crane Saras. State flower of Uttar Pradesh. Palas. And who is the Chief Minister of Uttar Pradesh? Mr. Yogi Adityanath. How many
सीट इन उत्तर प्रदेश। हाउ मेनी लोकसभा सीट इन उत्तर प्रदेश? 80 सीट्स। ये बताइए ग्रामर के बारे में कुछ नॉलेज है? यस सर। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में आप बता सकते हो? यस सर। सर इम्परेटिव सेंटेंस में हमें सलाह, आज्ञा, प्रार्थना का अभाव होता है सर। इसमें सर इसमें प्रार्थना का अभाव होता है। जैसे प्रार्थना करें तो हाँ इसमें हाँ वेरी सम क्वेश्चंस इनके जो सेंटेंस पे बता सकते हो? यस सर। इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंस में बताइए। जैसे दरवाजा खोल दीजिए, ओपन द डोर। धूप में मत खेलो, डोंट प्ले इन द सन। यहाँ बैठ जाओ, प्लीज सिट हियर। कृपया यहाँ बैठ जाओ। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में डीपली बताएं। प्रेजेंट इंडेफिनिट इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, आज शब्द आते हैं। जैसे कि राम घर जाता है, तो इसमें जो है वर्ब में ता लगा होता है, तो इससे हम जान जाते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। ता है यानी प्रेजेंट टेंस है। और इसमें जो अफर्मेटिव रोल होते हैं, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड करते हैं। एंड आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ एस नहीं ऐड करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें डू हेल्पिंग वर्ब डू दस का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट के साथ डस का, और आई, वी, यू, दे के साथ डू का। ये बताइए कि जो सिंगुलर नाउन में एस यूज होता है, ये एस कहाँ यूज होता है और ईएस कहाँ यूज होता है? यस जो है वो कॉन्सोनेंट के बाद यूज होता है। जिस वर्ब में कॉन्सोनेंट लास्ट में एस वर्ड के, तो उसमें यस यूज होता है। और जिनमें वावेल होते हैं लास्ट डिजिट में आए, तो उनमें एस का यूज। और एज जैसे पैरेट्स है, पैरेट, उसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट आया टी, वो हमारा वावेल तो है नहीं। पैरेट मतलब ये तो नाउन हो गया ना। वर्ब बताइए। अब रन है, रन हमारा एन कॉन्सोनेंट है। यस। उसमें एस हम जोड़ते हैं तो रन्स हो जाता है। ईएस हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि वहां पर वावेल तो है नहीं। इसलिए हम ईएस नहीं ऐड करेंगे। फिर और वावेल्स में जैसे लाइक जैसे आपका गो हो गया, लास्ट में ओ आया तो ईएस ऐड करेंगे। वेरी गुड। आप हमें ग्रामर में नाउन के बारे में बताएंगे? यस सर, बताइएगा। A noun is the name of person, place, animals or thing. हम इस पूरे वर्ड में जो चीज देखते हैं, जो चीज महसूस करते हैं और उसका नाम है, वो एक नाम है। और इस वर्ड में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका नाम ना हो। आप नाउन ऑफ टाइप, नाउन के 2 टाइप होते हैं। आप बता सकते हो नाउन को 2 टाइप कौन कौन से? सर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। आप काउंटेबल नाउन के बारे में बता सकते हैं? काउंटेबल जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें गिन सकते हैं। जैसे कि उसमें जो पार्ट आते हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन्हें हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल, इन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। इसमें आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल को हम नहीं गिन सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मिल्क है, स्टोन है, इनको हम गिन ही नहीं सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो उसे महसूस कर सकते हैं, उनमें भाव होता है, इसलिए उन्हें भी नहीं गिन सकते। आप प्रॉपर नाउन के बारे में जरा बताएं। In proper noun is the name of a particular person, animal, place or thing. Example as Ram, Kanpur, अफ्रीका। क्या बताइए, हमारा नाम राम विनोद है, तो हम प्रॉपर नाउन है कॉमन नाउन है? सर आप प्रॉपर नाउन है। आप कैसे जान गए कि हम प्रॉपर नाउन है, बताइए। क्योंकि सर इसका पार्टिकुलर नेम है। आप हमें डिफाइन करिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में, ठीक से समझाएं। कॉमन जो है वो कास्ट का बोध कराता है, जाति का। जो प्रॉपर नाउन है वो एक पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, नेम का बोध कराता है। अब जैसे ले लें लड़का, लड़का तो हमारा कॉमन नाउन है। अगर लड़के, ये कैसे कॉमन नाउन है? क्योंकि ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। अभी हमें पता तो नहीं कौन सा लड़का है। ऐसे हम कह देंगे
लड़के खड़े हो जाओ तो सारे लड़के सारे लड़के खड़े हो है ना? जाएंगे। अगर उसी में एक पर्टिकुलर नेम ले लें हाँ, कि ऋषभ मिश्रा खड़े हो जाओ तो ऋषभ मिश्रा स्टैंड अप प्रॉपर होंगे, नाउन है वो। वो ऋषभ मिश्रा प्रॉपर नाउन जी, जी, बिल्कुल। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, जैसे गर्ल्स हो गया, ये गर्ल्स शब्द जो है प्रॉपर में आता है कॉमन में आता है? ये कॉमन में आता है। कॉमन में आता है। जैसे हमने अभी बात की बॉय की, लड़के की, आप गर्ल्स को भी कहोगे गर्ल्स स्टैंड अप तो सारी गर्ल्स स्टैंड अप होंगी। अगर उसे एक पार्टिकुलर पर्सन है, मतलब एक नेम लेंगे किसी का, जैसे नीलम, चांदनी, तो उसमें से एक गर्ल्स स्टैंड अप होगी। अब ये पूरी गर्ल्स तो स्टैंड अप होंगी नहीं, तो ये पार्टिकुलर हाँ, आपका कहने का तात्पर्य है कि अगर कह दें लड़कियां स्टैंड अप खड़ी हो गर्ल्स, तो सारी लड़कियां खड़ी हो सारी जाएंगी। लड़कियां खड़ी हो जाएंगी। अगर उसमें मान लो किसी का कह दिया कि चांदनी स्टैंड अप, तो चांदनी स्टैंड अप हो जाएंगी। जी। हाँ, ये बात जरा इनको दीजिएगा। ये जो ट्री वर्ड है, ट्री पेड़, तो ये प्रॉपर में आता है कॉमन में आता है? सर कॉमन में आता है। कॉमन में आता है। यस सर। आप इसको कैसे सिद्ध करोगे कॉमन में ही है? सर प्रूफ क्योंकि करिए। सर ये क्योंकि पूरे पेड़ों की जाति का बोध करा रहा है। Yes. अगर इसी का जैसे कह दिया जाए नीम ट्री, मैंगो ट्री, तो इसमें हमें वेरी पता गुड, चल सो जाए। क्लियर, वो प्रॉपर में आ जाएगा। यस सर। अच्छा, इससे हमारे पास नोटबुक है, बुक मान यस लीजिए सर। बुक है हमारे यस पास, सर। तो ये बुक जो है प्रॉपर में आएगी कॉमन में आएगी? सर कॉमन में आएगी। कॉमन में आएगी। यस सर। अच्छा, इसके प्रॉपर क्या होंगे? सर प्रॉपर होंगे जैसे जीके बुक, मैथ्स बुक, साइंस बुक, ये होंगे सर। और उसकी डीपली उसके बता सकते हो, जैसे बुक हो गई। अब ठीक है, अच्छा हम चले जाएंगे, जैसे एक बुक सेलर के पास गए बुक स्टॉल में और कहा साइंस बुक दे दो। सोचिए जरा, हमने कहा साइंस बुक दे दो, अब वो कंफ्यूज में पड़ जाएगा साइंस की बुक हम कौन सी दें? क्यों सर? यस सर। एग्रीकल्चर दें कि ह्यूमन? आप ये आप बताइए कि मुझे हाई स्कूल की साइंस की बुक चाहिए और उसका पर्टिकुलर नेम बता दीजिएगा। सर आप बालाजी प्रकाशन की चाहिए। हाँ? यस सर। हाँ, तो वो आपका जब पर्टिकुलर नेम लेंगे तो वो हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर। ठीक है। यस सर। ऐसे बुक्स तो हमारी क्या हो जाएंगी? कॉमन। कॉमन में आ जाएंगे। ठीक है। यस सर। क्लियर हो गई? यस सर। तो ये वॉच है, यस सर। तो बताइए वॉच प्रॉपर में आएगी कॉमन में आएगी? सर कॉमन में आएगी सर। कॉमन में आएगी। यस सर। प्रॉपर में क्या होगा? सर आप बोल सकते हैं जैसे डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच, तो सर ये प्रॉपर हो जाएंगे सर। और उसमें एक विशेष और बात जोड़नी पड़ेगी आपको। डिजिटल तो फिर आज बहुत सी हैं। यस सर। उस कंपनी का नेम जोड़ दोगे। हाँ, फास्टैग, बोट। हाँ, तब जाके वो चीजें क्लियर होगी आपको। यस सर। स्मार्ट वॉच। हाँ हाँ, बात समझ आ रही ना? यस सर। इनको दीजिए। हमें कलेक्टिव नाउन के बारे में नॉलेज नहीं, जरा हमें बताओगे? कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो एक कलेक्शन का बोध कराए। अब अच्छा, कुछ कलेक्टिव नाउन के वर्ड हमें बताइए। जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। अंगूर में गुच्छे में बहुत सारे अंगूर होते हैं, वो एक कलेक्टिव नाउन कलेक्शन का बोध कराते हैं। तो अब आर्मी ले लें, आर्मी में बहुत सारे आर्मी जवान, शब्द जो है क्या है? कलेक्टिव नाउन है क्योंकि बहुत जवान होते हैं। हाँ, जिसे कक्षा शब्द है, क्लास, ये कलेक्टिव नाउन हो गया जी। और आर्मी हो गया और बंच ऑफ की, हाँ, चाबी के गुच्छे, गुच्छा। बहुत सारी चाबियां होती हैं, वो एक कलेक्शन है। अच्छा, दर्जन शब्द कैसा है, कलेक्टिव है कि नहीं? दर्जन कलेक्टिव कैसे, ये कैसे जान गए वो कलेक्टिव है? क्योंकि उसमें एक दर्जन केले दे दो। अब उसमें बहुत सारे केले होते हैं। हाँ, वो बात में। अच्छा, ये बंडल, बंडल शब्द जो होता है, बंडल, ये कलेक्टिव में आते नहीं आता है? आता है कलेक्टिव में। और गट्ठर, वो सब सेम ही है सर। लकड़ी का गट्ठर हो गया, कई सारी लकड़ियां होती हैं। गट्ठर एक कलेक्शन, वो खुद हमें बता रहा है कि यहाँ हम कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन है। क्योंकि वो गट्ठर में, अब गांव की देसी भाषा में कहेंगे गट्ठर। शांत करिए जी। आप, जाके बच्चों को शांत करिए। चलिए, आप मुझे ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बता सकते हो? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग्स आते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस। इसे पहली बात तो हम देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं, इसे केवल हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, लॉयल्टी। आप हमें मटेरियल नाउन के बारे में बताइएगा। सर मटेरियल नाउन में सर तरल का बोध होता है, जैसे कोई चीज हो गई, जैसे पानी तरल, और सर कोई वो हो गया मतलब ठोस। अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, आप हमें बताओगे, आप जो है किस क्लास में हैं? सर आई एम इन 8th क्लास।
एक क्लास में कौन-कौन सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है इस समय? सर एसएसटी है, मैथ्स है, साइंस है, जीके है, ग्रामर है। ये सारी चीज़ें, यस सर। मैथ्स वगैरह। आप हमें बताओ कि हिंदी में टोटल लेसन कितने हैं आपके पाठ्यक्रम की पुस्तक में? सर 16 लेसन सर। 60 लेसन? यस सर। आपको कॉन्फिडेंस है? यस सर। अच्छा। किन्हीं कुछ लेसन्स के नाम बताइए। सम सर कुछ लेसन। जैसे वीरों का कैसा हो बसंत, नीलकंठ, नीलकंठ, चिड़िया चली चांद के देश, अकबरी लोटा, सुगदामणि, भारत की सांस्कृतिक एकता, तेनालीरामा और अच्छा, इन चैप्टरों में कुछ प्रकाश डाल सकते हो आप? जैसे मान लो तेनालीरामा है, यस सर। तो इस तेनालीरामन की कहानी में क्या संदेश देता है? सर तेनालीरामा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, प्रयोग। मतलब वो ताकत से ज्यादा अपनी बुद्धि को मानते हैं सर। सर आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ प्रेयर कौन सी होती है? सर हमारे यहाँ प्रेयर होती है हिंदी सर। प्रेयर होती है माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जरा दीजिएगा। यस सर। ये माता पिता जो तुम्हें वंदन मैंने किस्मत से मुझे पाया, ये जो प्रेयर है हमें क्या सीख देती है? इसको जरा एक दो लाइन गा के बताइएगा। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। तो ये जो प्रेयर है जी, आपके विद्यालय में क्यों हो रही है? किस लिए हो रही है? इस प्रेयर का मेन उद्देश्य क्या है? ये जरा मुझे डीपली समझाएं। ये इस प्रेयर से हमें पहली बात तो ये सीख मिलती है कि हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए। वे हमें बचपन से पालते हैं, हमें उतना लायक बनाते हैं कि हम उनके लिए नहीं सही अपने लिए कुछ कर पाए, अपना जीवन बना सके। और हम लोग आज के इस युग में अपने वो हमें लायक तो बना देते हैं, लेकिन हम उन्हीं माता पिता को भूल जाते हैं जो हमारे लिए इतना सब करते हैं, उन्हें घर से बेघर कर देते हैं। तो ये जो हमारी प्रेयर है हमारे स्कूल में इसलिए हो रही है कि हमें वो शिक्षा मिल सके कि हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, कि वे हमारे बचपन में इतना कुछ करते हैं, फिर हमें लोग बड़े होकर उन्हें बेघर कर देते हैं, अनाथ आश्रम जो होता है वृद्धाश्रम में डाल तो देते क्या हैं। ऐसे कुछ करना चाहिए माता जी पिता नहीं, के साथ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बहुत शर्मनाक बात है बहुत शर्मनाक है बात। ना? जी सर। हमारे समाज में ऐसी कुरीतियां हैं, है सर। ठीक है? तो आगे चल के आप लोग इन कुरीतियों को है ना ज्ञान के माध्यम से बंद करने की कोशिश करें जी सर, कि बिल्कुल। ऐसा ना कभी होने पाए। बिल्कुल। जो हमें जन्मदाता है हमारे, जो हमारे प्रथम भगवान होते हैं, जी। है ना? हम उन्हीं को भूल जाते हैं, जी सर। है ना? थोड़े से ये पूंजी आ गई और कुछ स्टैंडर्ड हो गए। हमने अच्छा एक ऋषभ एक बात और हमने देखी है जी सर। कि जैसे अभी यंग बच्चे होते हैं, जवान हो जाते हैं, 20-25 साल के हो जाते हैं और उनके माता-पिता थोड़ा बुजुर्ग हो जाते हैं, खाल उनकी लटकने लगती है, तो अपने माता-पिता को प्रेज़ेंट करने के लिए से अपने दोस्त हैं तो उनको छिपाते हैं। मतलब ये हमारे माता-पिता नहीं हैं, ऐसा कुछ ऐसा करते हैं या कहीं उनको ले जाने में उनको शर्म महसूस होती है। तो क्या वो कभी बूढ़े नहीं होंगे? होंगे सर। भाई वो भी माता-पिता अपनी जवानी में बहुत अच्छे रहे होंगे, जी। है ना? आपकी सेवा करते-करते वो बुढ़े हो गए हैं और जब उनकी सेवा करने का जब कभी मौका आता है तो बच्चे उनको क्या हे दृष्टि से ये देखते हैं, है ना? अजीब प्रकार से देखते हैं। गलत अपने दोस्तों भावना को से। पाले जाएँगे उनकी इंसल्ट अपनी समझते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर। गलत है ये। गलत है सर। तो आप लोग जाके है ना अपनी क्लासों में या समाज में एक ऐसा सिंबल बने कि लोग एग्जाम्पल दें कि नहीं ऋषभ मिश्रा ऐसे हैं, लोगों को ऐसा करें। पढ़ाई के साथ-साथ मुझे सांस्कृतिक नॉलेज भी हमें जो है सांसारिक बहुत नॉलेज भी ही होना जी। बहुत ज़रूरी है। जी सर। ये एजुकेशन तो एक रट्टी विद्या होती है, रट लिया पर जो सांसारिक नॉलेज होता है हमें संसार से सीखने को मिलता संसार है। से तो संसार में बहुत अच्छी बुरी बातें और अच्छी बातें भी अच्छी होती बातें। हैं। तो हमें जो अच्छी बातें उन्हें ऑब्ज़र्व करना चाहिए और कुछ नहीं कर सको तो कम से कम अपने गाँव में, पड़ोस में तो ऐसा करने जी से सर। रोक सकते हो आप लोग। सर जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति बन जाएगी। यस। अगर आप अच्छी सोच रखोगे तो अच्छी स्थिति होगी।
और जो आज का युग है, युग को कहने दो जो कह रहा हाँ, है, युग हमें का- अपने माता पिता जो हमारे लिए किए हैं, हमें कम से कम उनका ध्यान रखना है बड़े तो होके। कुछ संदेश देना चाहते हो अपने जी, माध्यम से? ये जो जीवन है, जीवन के जो मतलब ये लोग हैं, ये जो समाज है, इसकी तरफ मत ध्यान दो। हमें अपना कर्तव्य करना है, माता पिता का सम्मान करना है और उन्हें हे दृष्टि से नहीं देखना है, क्योंकि वो उन्होंने हमारे लिए इतना सब किया है, बचपन से पालते हुए आ रहे हैं। अगर मान लो कि अगर ना पालते, छोड़ देते, ऐसे जन्म देते, पड़े होते कहीं कूड़े कचरे में, बहुत सही, तो बहुत क्या सही। होता आपका? इसलिए आपको अच्छा पहनाते हैं, आपको अच्छा खिलाते हैं, अपना पूरा सारा जीवन आप पर जीवन लगा आप पे देते हैं, लगा एक देते एक हैं। पूंजी जो होती जी, है आप पर लगा देते हैं, जी, केवल आपको बनाने के चक्कर में वो अपना पूरा सब कुछ भूल जाते हैं। जी सर। हमने देखा है कि अगर आप कभी हट कर लेते हो तो आपके लिए कपड़े आ जाते हैं, जूते आ कपड़े जाते आ हैं, मोजे आ जाते, जाते जी हैं, पर सर। वो अपने लिए कहीं जो जल्दी नहीं खरीदते, वस्त्र देखा नहीं। है, हाँ, वस्त्र नहीं खरीदते हैं। वो अब चलो इसी से काम चला लेंगे, किसी शादी पार्टी में इसी से काम चला लेंगे, और आपके लिए वो हमेशा एग्री रहते हैं। उनके अंदर सब भावना होती है ना कि हमारा बच्चा अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पिलाएंगे तो अच्छा नेचर होगा और हमारे लिए बुढ़ापे में सहारा बनेगा। लेकिन आजकल वही बच्चे गलत संगत में पड़ के उनका भूल जाते हैं, हे दृष्टि देखने लगते हैं। तो हमें ये सब नहीं करना है, अपने माता पिता का ध्यान रखना है और आगे चल के उनकी बुढ़ापे का सहारा बनना है। वेरी गुड। सर, ओके, थैंक यू थैंक यू। सर।